मिस्टर हुसैन, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाया। हाँ, यही सच है। आप ज़ैनब को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। उसने कोई गुनाह नहीं किया है और ये सारा खेल बनु सिनानेर ने खेला था अपने बिजनेस के लिए, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम था। यही एक बात आपको सब लोग बार बार समझा रहे हैं मिस्टर हुसैन। आप उस मासूम पर बेकार इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुजे से दूर रहने को कहा था इसे, कहा था मुझे बेइज्जत मत करवाना। उसे वापस आ जाना चाहिए था ना, ये वहां क्यों रुकी रही? ज़ैनब अब इटली जाना चाहती है। हाँ, उसने फैसला कर लिया है। जब उसके पापा को ही उस पर भरोसा नहीं रहा तो फिर वो यहाँ रहकर क्या करेगी और किसके लिए रहेगी यहाँ? उसकी मर्जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप इतने पत्थर दिल हो सकते हैं। शायद मैं भी आपको कभी समझ ही नहीं पाई। आप निहायत ही जिद्दी इंसान हैं। मेरे ख्याल से कुछ समझना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन लोगों का मुंह कैसे बंद कर पाऊंगा मैं? वाह, क्या बात है। आप ज़ैनब पे यकीन नहीं करेंगे और वो इटली वापस चली जाएगी। फिर आप यहाँ गैरों के साथ ढेर सारी खुशियां मनाएंगे, है ना? वाह वाह, क्या शानदार जिंदगी होगी। बेटी के जाने के बाद आप खुद को और ज्यादा बेइज्जत महसूस करेंगे। फिर आप दोनों में जो फासला बढ़ जाएगा ना, वो यहाँ से इटली जितना नहीं होगा। आप दोनों में बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी। अगर आज आपने अपनी जिद न छोड़ी और वो आपको छोड़कर चली गई तो एक दिन इसके लिए आप बहुत पछताएंगे। वो आपकी इकलौती बच्ची है, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, वरना एक दिन आप उसे खो देंगे और ये वक्त वापस नहीं आएगा। उस बेचारी ने इसीलिए आपको नहीं बताया था कि आप परेशान होते रहोगे। वो दोनों प्लेन से उतरते ही सीधे आपके पास आए ना, कहीं और तो नहीं गए। अगर कुछ गलत हुआ होता तो क्या कूजे आपके सामने आता? ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप खुद ज़ैनब को कूजे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? दोनों बाहर जा रहे हो? वाह वाह वाह, कितनी अच्छी जैकेट है, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ। गुड बाय। चलिए जल्दी आता हूँ माँ। खुश रहो मेरे बच्चों। गुड बाय सामी अंकल। गुड बाय बेटी। दोनों संभल कर जाना। गुड बाय। हैव अ गुड डे। फिर जरूर आना। वो लोग चले गए, बाहर आ जाओ। पापा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। पापा फिलहाल मैं कोई बात नहीं कर सकता। हाय, गुड इवनिंग। ओह हाय सिमे। तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? वैसे कैसी हो तुम बनू? कमाल है। मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने ज़ैनब को अंतालिया क्यों भेजा। अच्छा, ज़ैनब को अंतालिया तुमने भेजा था? मुझे नहीं पता था। बनू चलो। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई काम ही होगा तभी तो तुमने उसे वहाँ भेजा है। यानी तुम मुझसे नाराज नहीं हो? ओह नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। ये बताओ कूजे कब तक आ जाएगा? वो आ चुका है, अंदर है। बनू चलो। हम चलते हैं। गुड बाय।
बाय बाय। गुजे, तुम किस तरह के आदमी हो? हाँ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अभी शादी हुए चंद रोज ही हुए हैं और तुमने बाहर मुंह मारना शुरू कर दिया। चुप रहिए पापा, कुछ नहीं जानते आप। ऐसा करते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़कर दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। सोच समझ कर बोलिए। ये तो जानता हूँ कि तुम गैर जिम्मेदार हो, लेकिन मैं उस लड़की से क्या कहूँ जिसने शादीशुदा जानते हुए भी तुमसे प्यार किया? आप बेकार के इल्जाम लगा रहे हैं। चुप हो जाइए, वो आ गई है। यही है तुम्हारा जमीर? यही है तुम्हारी मर्दानगी? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। शर्मो है, तुमने बेच खाई है तुझे। गुड इवनिंग। वेलकम कुजे। मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं काम जल्दी खत्म कर देती। मेरा काम खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी चला आया। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। पापा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ सिमे, ठीक हूँ, थैंक यू। आप लोगों ने डिनर किया? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी डिनर लगाती हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर आपकी मदद कर देती हूँ। लानत है तुम पर गुजे। ज़ैनब की वजह से तुम्हें डांट पड़ रही थी ना? एक लफ्ज भी और मत बोलना। मैं पहले से बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मुझे और गुस्सा मत दिलाना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, थैंक क्योंकि यू। तुम एक बात अच्छे से जानते हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। थैंक यू सो मच भरोसा करने के लिए। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कुछ खाए बिना ही सो जाओगे क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है मुझे। लगता है तुम कल रात भर नहीं सोए। ज़ैनब, देखो बेटा कौन आया है। उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है। मेरा मतलब तुम्हारे पापा आए हैं।